हरि जय राम जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा निताई गौर हरि हरि बोल राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राम दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा राधा रमण राधा राधा रमण राधा राधा रमण राधे जय राधा राधा रमण राधा राधा रमण राधा राधा रमण जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी जय गांधर्वी का गिरिधारी गांधर्वी का गिरिधारी गांधर्वी का गिरिधारी राधे गांधर्वी का गिरिधारी गांधर्वी का गिरिधारी गांधर्वी का गिरिधारी जय गौरनिताई 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 जय गौरनिताई जय गौरनिताई 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री कृष्ण पाद कृष्ण पाद गुरुदेव कृष्ण पाद जय श्री कृष्ण पाद कृष्ण पाद गुरुदेव श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता
श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अयोध्यावासिनः पूर्वम् यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि दुर्लभम् गोलोकं योगि दुर्लभम्। हरे कृष्णा। अब हम गोकर्ण जी के द्वारा जो धुंधुकारी का उद्धार हुआ उस संपूर्ण कथा के बिल्कुल अंतिम में पहुंच गए हैं, जिसमें धुंधुकारी का तो उद्धार हो गया है और आगे जो सर्वाधिक आश्चर्य वाली घटना घटी उसका हम आज श्रवण करेंगे। अभी तक हमने सुना कि गोकर्ण जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह श्रवण करने पर धुंधुकारी प्रेत योनि को त्याग कर भगवान के पार्षद का स्वरूप धारण किया और सभी के सामने ही वैकुंठ का विमान आया। उस पर भगवान के नित्य पार्षद विद्यमान थे और गोकर्ण जी को नमस्कार करके धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ने लगे। जब वे विमान पर चढ़ने लगे तो गोकर्ण जी ने उन भगवान के पार्षदों को रोका और उनसे पूछा, प्रश्न करने लगे गोकर्ण जी उन्हें आदर पूर्वक कि हे भगवान हरि के प्रियो, मेरे और भी यहाँ निर्मल श्रोता हैं, आप उनके लिए बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? ये तो निर्मल श्रोता और भी बहुत है, क्यों केवल एक धुंधुकारी के लिए ही आप विमान लाए? सभी ने तो दिखाई पड़ रहा है कि समभाग से श्रवण किया है। जब समान भाग से कथा का श्रवण किया गया है तो फल भेद क्यों हो रहा है? तो आप कृपा करके यह बताइए क्यों फल भेद हुआ? तो भगवान हरि के दास कहने लगे कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित। ये फल भेद आप कह रहे हैं श्रवण समभाग से हुआ है, तो श्रवण के ही भेद से फल में भेद हुआ है, क्योंकि श्रवणम तो कृतम सर्वैर, श्रवण तो सभी के द्वारा किया गया, कथा को सबने बैठकर सुना, लेकिन न तथा मननम कृतम, लेकिन वैसा मनन, वैसे जिस प्रकार से सुना वैसे मनन नहीं किया।
वैसे उस कथा को, उन भगवान के यश को हृदय में धारण नहीं किया, उस पर विचार नहीं किया। तो इस कारण से फल भेद हुआ है। हे मान देने वाले, साथ साथ भजन करने पर भी ये फल भेद हुआ है। और रही उस प्रेत की बात, तो उस प्रेत ने 7 दिन तक उपवास रख के, निराहार रहकर श्रवण तो किया ही, लेकिन स्थिर चित्त करके जो श्रवण किया था उसका मनन भी किया। मनन आदि, मनन भी किया और आदि से और भी मनन करके स्वयं कीर्तन आदि करना, वह सब भी किया। तो और वह भी भृशम, थोड़ा नहीं, पूरा दिन भर कथा सुना तो रात्र भर उसी कथा का मनन चलता रहा। तो ऐसा इस कारण से ये प्रेत योनि को त्याग कर सीधा जो भागवत का फल था तत्काल इसने प्राप्त किया। और ये उस प्रेत योनि को छोड़कर सारे कर्म बंधन से मुक्त होकर सारा जो संसार का कीचड़ था उसे पूर्ण रूप से छुटाकर भगवत पार्षद का रूप धारण करके वैकुंठ जाने के योग्य हो गए। और फिर उन्होंने बताया जो महत्वपूर्ण 2 श्लोक बोले, और 2 श्लोकों में 8 बातें बताई उन्होंने कि अदृढ़ चहतम ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं है, हृदय में बैठा नहीं है, वह हत हो जाता है, नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे द्रोहित हो जाता है। और प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद पूर्वक, आलस्य में, असावधानी पूर्वक सुना हुआ भी हत हो जाता है। इसलिए कथा जो हम सुन रहे हैं, और हत तो हो ही जाता है, बल्कि यदि हमने ध्यान पूर्वक नहीं सुना है, आधा अधूरा सुन लिया है, तो सिद्धांत सही समझने के बजाय हम उसमें से कुछ गलती ले लेते हैं, क्योंकि आधा अधूरा सुना है हमने, कि हमने तो ये सुना था और वो पूरा समझा नहीं, कुछ असावधानी पूर्वक सुना और कुछ का कुछ अर्थ निकाल के कुछ का कुछ कर लिया। तो इसलिए सावधानी पूर्वक जो कथा हम सुन रहे हैं, सावधानी पूर्वक सुननी चाहिए, क्योंकि बहुत सी गूढ़ या सैद्धांतिक बातें हैं जो अगर हम असावधानी पूर्वक हैं वे छूट जाएंगी और फिर हम सही सार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जो सावधानी पूर्वक सुना हुआ नष्ट हो जाता है। जिस मंत्र में संदेह बना हुआ है, विश्वास नहीं है, ऐसा अविश्वास पूर्वक मंत्र जपने से वह मंत्र भी हत हो जाता है, यानी प्रभावशाली नहीं रहता है। और व्यग्र चित्तो हतो जपः, और मंत्र में विश्वास भी है, लेकिन चंचल चित्त के द्वारा यदि जप किया जा रहा है तो वह भी हत हो जाता है, वैसा फलकारी नहीं होता। थोड़ा मोड़ा जप कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो फल प्राप्ति होगी, पर जो वास्तविक फल है जो चाहते हैं, जैसा कि हम सुनते हैं कि भगवान का नाम श्रवण मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदः किं वा दासानाम अवशिष्यते। दुर्वासा जी कह रहे हैं अम्बरीश महाराज के प्रसंग में कि जिन भगवान का नाम सुनने मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उसके हृदय के विकार, काम, क्रोध, लोभ आदि तत्काल शांत हो जाते हैं उनका नाम श्रवण करने मात्र से। तो तस्य तीर्थ पदः किं वा दासानाम अवशिष्यते, तो उन भगवान तीर्थ पाद, जिनके चरण कमलों में ही सारे तीर्थ हैं, जिनके चरण कमलों का स्पर्श होने के कारण गंगा जी सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है, तो वे तीर्थपाद भगवान के फिर जो दास हैं, जो उनके दास बन गए हैं, अपना भोक्ता अभिमान छोड़ के जो कृष्ण के दास हो गए हैं, अहंता ममता त्याग कर मैं और मेरा सब कुछ भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर दिए, ऐसे दासों के लिए भगवान के फिर क्या अवशिष्ट रह जाता है, उनका कौन सा कर्म फल, कुछ भी शेष नहीं रहता। तो भगवान का नाम श्रवण करने मात्र से निर्मल कर देने वाला है। तो हम निरंतर जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, निर्मल नहीं हो रहे हैं, तो क्यों? व्यग्र चित्तो हतो जप, क्योंकि हम चंचल चित्त से कर रहे हैं या फिर अविश्वास पूर्वक कर रहे हैं। तो इस कारण से वह फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, दूर हो रहा है। हतम श्रोत्रिय दानम, और अब जो वेद पाठी नहीं है, वेद अध्ययन आदि नहीं करता, ऐसे
ब्राह्मण को दिया हुआ दान हत हो जाता है, यानी वेद पाठी व्यक्ति जो वेद का आचरण करता है वही दान आदि ग्रहण करने का अधिकारी है। और हतम श्राद्धम अपात्रकम, अपात्र को खिलाया हुआ श्राद्ध। वैसे जो श्राद्ध अभी करते हैं सब कौओं को जिमाने देते हैं, लेकिन वास्तविक विधि ये है पहले से कि श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें वह श्राद्ध का भोजन आदि कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो कमी है, अभाव हो गया है, वो ब्राह्मणों का ही हो गया है। अभी ब्राह्मण ही नहीं मिल रहे हैं सही रूप में। जो कुछ हैं वे परिस्थिति के कारण उन्होंने भी अपना कुछ समझौता कर लिया है। तो श्राद्ध का जो पात्र है तो योग्य व्यक्ति को खिलाना चाहिए। और फिर उस ब्राह्मण के लिए भी नियम होता है कि वो किसी का खाता है तो उसका प्रभाव उसे पड़ना है, तो उसे कुछ भजन जप संध्या वंदन आदि नियम से करने होते हैं, तब जाके वह उस दोष से निवृत्त होता है। तो वर्णाश्रम की विधि में पहले से स्थापित था, लेकिन इसलिए कहा गया कि यदि अयोग्य ब्राह्मण है, अपात्र है, उसे खिलाया हुआ श्राद्ध का वो भी नष्ट हो जाता है, वह प्राप्त नहीं होता। और हतम श्रोत्रिय दानम, और जो अश्रोत्रिय दानम, अवैष्णवो हतो देशो, और जिस देश में जिस स्थान पर वैष्णव नहीं रहते, विष्णु भक्त नहीं रहते, वह भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और अनाचारम हतम कुलम, और यदि कुल कितना ही श्रेष्ठ कुल क्यों ना हो, कोई कितने ही श्रेष्ठ कुल में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैसे हो, अपने को कितना ही श्रेष्ठ कुल का समझे ले, वो अनाचार दुराचार में प्रवृत्त हो जाता है तो वह कुल और कुल का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है, कुल को वह दूषित कर देता है। तो ये उन्होंने बताया, ये सार स्वरूप बात कह दी। तो ज्ञान दृढ़ होना चाहिए, सावधानी पूर्वक श्रवण करना चाहिए, भगवान के नाम महामंत्र में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और स्थिर चित्त करके प्रयास करना चाहिए कि हम मन को स्थिर करके और ध्यान पूर्वक हरिनाम का जप करें। और दान आदि किसी योग्य व्यक्ति को ही प्रदान करना चाहिए, या भगवान के सेवा आदि कार्यों में जहाँ तहाँ नहीं कि धर्म के नाम पर मनोरंजन हो रहा है, ड्रामा हो रहा है और हम उसे धर्म के नाम पर दान प्रदान कर रहे हैं और वहाँ केवल इंद्रिय तर्पण हो रहा है, तो वो दान बल्कि कुफल प्रदान करने वाला हो जाता है। इसलिए सोच समझ के जहाँ भगवान की सेवा में लगे, सही कार्य में लगे, वहीं दान इत्यादि देना चाहिए। और अनाचारम हतम कुलम, यदि कुल हम कितने ही श्रेष्ठ कुल में क्यों ना हो, यदि हम दुराचार में प्रवृत्त होंगे तो हम कुल को भी दूषित करेंगे और अपने स्तर से गिर जाएंगे। और फिर आगे उन्होंने कहा कथा सुनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो विश्वासो गुरु वाक्येषु, जो कथा सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, उनके वाक्यों में विश्वास होना चाहिए कि ये जो बात है वह सही कही जा रही है, शास्त्र की बात कही जा रही है। तभी ये कथा सुनने की मतलब स्थिति है, जब ऐसा किया जाएगा तब श्रवण का वास्तविक फल प्राप्त होगा। हम कथा सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, और जब कोई बात बताई जा रही है तो हम उसमें अपनी बुद्धि या अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता देखकर उसे वहीं छोड़ दे रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे, अरे सब ऐसे ही क्या रखा है, ऐसे ही लिख दिया है, या ये तो अपने पास से ऐसे ही बोल दे रहे हैं, तो फिर श्रवण का क्या फल प्राप्त होगा। तो विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु के वाक्यों में विश्वास होना चाहिए। और स्वस्मिन दीनत्व भावना, और अपने में दीनता की भावना होनी चाहिए कि मैं दीन हूँ, अयोग्य हूँ, अज्ञानी हूँ, तभी तो ज्ञान ग्रहण करेंगे। यदि हम पहले से ही ज्ञान के अभिमान में मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ, तो फिर क्या ग्रहण करें, कुछ भी ग्रहण नहीं करें। और मनोदोष जयस्यैव, और मन के जो काम क्रोध आदि के दोष हैं उन पर जय होनी चाहिए। यानी हम कथा में आए हैं और दूसरा ही हमने प्रपंच पाल लिया, दूसरे मान लिया कथा ही सुनने के लिए बैठे और पास में हमारे कोई हमारा विद्वेषी व्यक्ति आकर बैठ गया, तो हम कथा में बस उससे ही चिढ़ कर उसका ही चिंतन कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं। जो मन के दोष हैं उन दोषों का जय करना, या कथा इत्यादि में आए स्त्री पुरुष सब आ रहे हैं तो उसमें चंचलता होना स्त्रियों की पुरुषों के प्रति, पुरुष की स्त्री आदि के प्रति, तो वे मन के दोष हैं, तो उन्हें जय पूर्वक कथा में ही एकाग्र होके कथा सुनना चाहिए। और कथायाम निश्चला मति ही, कथा में स्थिर मति, यानी कि अभी मति कथा में है, 1 मिनट में कुछ और सोचने लगे, फिर कुछ और अपने कार्य धंधों के विषय में सोचने लगे, नहीं,
स्थिर मति करके कथा को सुनना चाहिए। तो जब विश्वास पूर्वक अपने आप को दीन मानकर और मन के दोषों पर जय करके और निश्चल मति के द्वारा कथा सुनी जाएगी, एवं आदिकृतम चेत स्यात् तदा वै श्रवणे फलम, जब ये सब किया जाएगा तब ही श्रवण में फल प्राप्ति होगी। श्रवण का जो वास्तविक फल है तदा वही तब ही प्राप्त होगा। अर्थात लोग कहते हैं कि कथा हो रही है और वो फल क्यों नहीं आ रहा है, तो ये बता दिया उन्होंने, इसलिए वह फल नहीं आता है। ये कमियां रह जाती हैं, इस कारण से जो फल हम सुनते हैं वह हमें प्राप्त नहीं होता। और यदि ये सब किया जाएगा तो श्रवण का जो वास्तविक फल है कि भागवत सुनने से भगवत प्राप्ति तत्काल हो जाती है, तो वह सब प्राप्त होगा। और यदि पुनः श्रवणान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसति ध्रुवम, और यदि आप इस प्रकार से पुनः श्रवण करेंगे, इन सब बातों को ध्यान में रखकर और पुनः आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे, तो निश्चित रूप से सर्वेषाम, जितने भी आप श्रोता बैठे हुए हैं, सब के सब वैकुंठे वसति ध्रुवम, निश्चित रूप से ध्रुव, ये निश्चित है, निश्चय है, अटल है कि वैकुंठ में सब के सब आप वास प्राप्त कर लेंगे। सर्वेषाम, सभी के लिए हो जाएगा। यदि इस प्रकार से आप निश्चल मति के द्वारा मन के दोषों को जय करके और अपने को दीन मानकर विश्वास पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे, तो श्रवण के बाद में ही श्रवण के अंत में, श्रवण का अंत हुआ, कथा सुनी और सबके सब आप वैकुंठ को प्राप्त कर लेंगे निश्चित रूप से। और गोकर्ण जी तो कहा सुनने वालों के लिए तो सब बताते जा रहे हैं, धुंधुकारी भी चला गया, ये भी चले जाएंगे, गोकर्ण जी का क्या होगा जो कथा सुना रहे हैं? तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि गोकर्ण तब गोविंदो गोलोकम दास्यति स्वयं, हे गोकर्ण जी आपको तो भगवान गोविंद स्वयं आकर वैकुंठ नहीं गोलोक में लेकर जाएंगे। गोकर्ण तब गोविंदो गोलोकम दास्यति स्वयं भगवान गोविंद चतुर्भुज विष्णु स्वरूप से नहीं, मुरलीधर मदन मोहन भगवान गोविंद आपको तो स्वयं ही गोलोक का दान करेंगे, गोलोक लेकर जाएंगे। ऐसा कह करके एवं उक्त्वा ययुः सर्वे वैकुंठम हरि कीर्तना। देखो भगवान का कीर्तन नित्य है, यहाँ भी हम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ बद्ध अवस्था में कर रहे हैं और चंचल मति के द्वारा कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं। लेकिन भगवान के नित्य पार्षद नित्य ही सब समय भगवान का कीर्तन करते हैं। तो यही कह रहे हैं, ऐसा कह करके वे सभी के सभी भगवान के पार्षद और पार्षद रूपी धुंधुकारी के साथ वैकुंठ को जाने लगे। कैसे जाने लगे? चुपचाप नहीं, हरि कीर्तना, भगवान हरि का कीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी के सभी भगवान के पार्षद हरे कीर्तन करते हुए सभी के सभी वैकुंठ को चले गए। तो अब फिर आगे कह रहे हैं, श्रावणे मासिको कर्णः कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः। कह रहे फिर दोबारा श्रावण मास में गोकर्ण जी ने कथा को दोबारा कहा, उसी श्रीमद् भागवत को फिर दोबारा उन्होंने आयोजन किया श्रावण के महीने में। तो गोकर्ण जी ने फिर दोबारा कथा कहना प्रारंभ किया और सप्तरात्रवती, पूरे 7 के 7 दिन वाली उस कथा को श्रवणम भूयः श्रवणम तैः कृतं पुनः, उन सभी के द्वारा भूयः, फिर दोबारा, भूय कह रहे अधिक मात्रा में, अब पूर्ण रूप से जो नियम बताए अपने को दीन मानकर विश्वास पूर्वक मन के दोषों को जय करके स्थिर मति के द्वारा, आलस्य
असावधानी छोड़कर जब सभी ने श्रवणम कृतम पुनः पुनः उस कथा को श्रीमद् भागवत को श्रवण किया, सप्तरात्रवतीम 7 के 7 दिन, और सभी ने सुना। और आप सोच सकते हैं कि कितने उत्साह हो गया होगा, क्योंकि फल अपनी आंखों के सामने सबने देखा है कि हमारी आंखों के सामने ही वह प्रेत योनि छोड़कर इस बांस को फाड़ करके और पार्षद बन के वैकुंठ में जा रहा है। तो अब तो सभी का उत्साह बढ़ा हुआ था। ऐसे लोग नहीं थे कि चलो चला गया, अभी कहाँ, अभी तो हमारी जमीन जायदाद है, हम क्यों वैकुंठ जाने की करें, हम तो ठीक है यहीं कथा सुन लेंगे, यहीं रहेंगे। ऐसा नहीं, सभी बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा कि नहीं, वो वैकुंठ गए हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम भी वैकुंठ चलते हैं। किसी सभी ने अपनी वह जो संसारिक आसक्ति थी उसे छोड़ दिया, और सभी ने, क्योंकि जब तक हम, यहाँ भी कई भक्तों को हमने देखा, उनसे कहा कि आप हरिनाम जपिए, माला करिए, बढ़ाइए, तो मतलब उनके भाव दर्शित हुए कि हम सब काम छोड़ के माला ही करने लगे, बस हमें इतने बड़े भक्त नहीं बनना है। समझ में आने पर भी ऐसा विचार हो जाता है। तो लेकिन यहाँ जब उन्होंने सभी ने सुना तो उस प्रभाव को देखकर कथा के, तो सभी ने इच्छा कर ली कि नहीं, हमें भगवान के धाम को प्राप्त करना है। और ऐसा जितना उत्साह हमें भगवत प्राप्ति का होगा उतना ही हम अच्छा भजन करेंगे, और जितना हमें भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, वैकुंठ प्राप्ति कोई इच्छा ही नहीं है, तो भजन कहाँ से तीव्र करेंगे। हम तो यही सोचेंगे कि हम यहीं पड़े रहें, और ये केवल अपनी अज्ञानता के कारण। तो जब गोकर्ण जी ने दोबारा फिर 7 दिन तक उस कथा को कहा और सभी ने ध्यान पूर्वक उस कथा को पुनः सुना, तो यहां सनत कुमार जी कह रहे हैं, कथा समाप्तौ यत् जातम सूयताम तच्च नारद। हे नारद, आप उसे भी सुनो कि कथा समाप्त होने पर क्या हुआ, उस बात को भी ध्यान से सुनो। क्या? विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः, जय शब्दा नमः शब्दास् तत्रासन बहवस्तदा। जो गोकर्ण जी ने कहा था कि इनके लिए बहुत से विमान क्यों नहीं लाए, तो जैसे ही दोबारा गोकर्ण जी ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत को कहा और सभी ने पूरे एकाग्र चित्त से 7 दिन पर्यंत भागवत को सुना, तो जैसे ही कथा समाप्त हुई, विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः, विमानों के साथ में, अनेकों वैकुंठ के विमानों के साथ में, और भक्तैश्च अनेकों वैकुंठ के अपने नित्य पार्षद भक्तों के साथ में, हरिराविर्बभूवः, भगवान हरि वहां आविर्भूत हो गए। कथा के समाप्ति में साक्षात भगवान वहां पर आ गए, और जय शब्दा नमः शब्दास तत्रासन बहवस्तदा, और वहां पर जय हो नमो नमः, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द चारों ओर यही ध्वनि गूंजने लगी। भगवान हरि की जय हो, गोकर्ण जी की जय हो, भागवत की जय हो, भगवान को नमस्कार है, इस प्रकार जय हो नमः नमः, इस प्रकार के शब्द चारों ओर वहां पर होने लगे। और फिर पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरि, भगवान हरि ने स्वयं अपने पांचजन्य शंख को बजाकर वहां हर्षात, बड़े हर्ष से, जब कोई जीव भगवान को प्राप्त करता है तो ऐसा नहीं भगवान को चिंता हो जाती है कि अब ये यहाँ धरती पे लोग कम हो जाएंगे और वैकुंठ में भीड़ हो जाएगी। नहीं, भगवान तो चाहते ही हैं सारे जीव मुझे प्राप्त करें, और वे इस अपने भोक्ताभिमान के कारण जो दुख झेल रहे हैं उससे मुक्त हों। इसी के लिए तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं कि जीव, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले, कि हे जीव तुम जागो, तुम माया रूपी पिशाचिनी की गोद में कब तक सोते रहोगे। तुम्हारा लईते आमी हईनु अवतार, आमी बिना बंधुआर के आछे तुम्हार, तुम्हारे लिए ही तो मैंने ये अवतार दिया है, और मुझे क्या प्रयोजन है यहाँ आने का। तुम जो यहाँ दुख झेल रहे हो स्वयं मुझसे विमुख जा करके, तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तुम्हें वास्तविक सुख प्रदान करने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आमी बिना बंधुआर के आछे तुम्हार,
मेरे अलावा तुम्हारा कौन बंधु है, कौन वास्तविक हितैषी है। और महाप्रभु कह रहे हैं एने छी औषधि माया नासिवार लागी, मैं और इस माया रूपी पिशाचनी जिसकी गोद में तुम सोए हुए हो, इस माया पिशाचनी का नाश करने वाली औषधि लेकर आया हूं। क्या औषधि? हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी। ये हरि नाम महामंत्र लेकर आया हूं, लेकिन तुम इसे मुझसे मांग लो, क्योंकि औषधि जबरदस्ती थोड़ी कोई डॉक्टर आके मुंह में ठूस देगा। मान लिया सरकार की ओर से सुविधा हो जाए, जो बीमार है उनके घर जाया जाए, तो जो बीमार हैं वे औषधि मांगेंगे जब ही तो महाप्रभु कह रहे हैं नेची औषधि माया नासी बार लागी, इस माया का नाश करने के लिए औषधि तो मैं लाया हूं, हरि नाम महामंत्र। ये हरि नाम महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में लेकर आया हूं, पर तुम इसे मुझसे मांग लो। और भक्ति विनोद ठाकुर आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से ही हरि नाम मंत्र लई ल मांगिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने महाप्रभु के चरणों में गिरकर उस हरि नाम महामंत्र को मांग लिया और सभी को आदर्श दिया कि आप भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का चरणाश्रय लेकर इस हरिनाम महामंत्र को ले लीजिए, और इस माया रूपी पिशाचनी जो निरंतर रक्त पान कर रही है और हम उसमें सोए हुए हैं, इस माया रूपी पिशाचनी से सदा के लिए छूट जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान हर्षित हो गए कि सभी लोग वैकुंठ जाने के अधिकारी हो गए, सभी ने अपनी कर्म वासना को धो दिया है। तो हर्ष पूर्वक भगवान स्वयं हरि ने स्वयं पांचजन्य शंख के द्वारा वहां ध्वनि की, और गोकर्णम तु समालिंग्या करोत् स्वसदृशम हरि, और भगवान हरि ने गोकर्ण जी का तो सम्यक आलिंगन कर लिया, गाढ़ आलिंगन, बिल्कुल गोकर्ण जी को गले लगा लिया, कसकर पकड़ लिया, अकरोत् स्वसदृशम, और स्वयं अपने जैसा ही स्वरूप गोकर्ण जी का कर दिया। मतलब गोकर्ण जी को शरीर छोड़ के और फिर मृत्यु शरीर छोड़ेंगे और दूसरा पार्षद शरीर धारण करेंगे, ऐसा नहीं, वही गोकर्ण जी के शरीर को अपने जैसा कर दिया, बिल्कुल सारूप है, जैसा कृष्ण का स्वरूप है वैसा ही गोकर्ण जी का स्वरूप कर दिया। तो और समालिंग सम्यक आलिंगन प्रदान करके, और जितने अन्य दूसरे लोग थे श्रोता, श्रोत्रीन्यान घनश्यामान पीत कौशेयवाससः किरीटिनः कुंडलिनस्तथा चक्रे हरिक्षणान्। और भगवान हरि क्षण भर में, यहां देखे भगवान सर्वशक्तिमान है, केवल गोकर्ण जी नहीं, दूसरे जितने भी लोग थे उन्हें शरीर नहीं छोड़ना पड़ा। भगवान हरि ने क्षण भर में ही जितने भी अन्य श्रोता थे सबको घनश्याम, जैसा भगवान का स्वरूप है ऐसे ही स्वरूप घनश्याम शरीर, पीत कौशेयवायस रेशमी पीतांबर धारण किए हुए, किरीटिना कुंडलिन सुंदर मुकुट, सुंदर कुंडल इत्यादि से विभूषित भगवान ने क्षण भर में सभी को अपना पार्षद बना दिया। क्षणात, यहां एक बड़ा सिद्धांत है, जबकि ये शरीर जड़ है, माया का बना हुआ है, पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और जो भगवान के वैकुंठ है वो मायातीत जगत है, गुणातीत, तो वहां विशुद्ध सत्व है जो माया के गुणों से परे है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के शरीर नहीं है उनके। तो भगवान अचिंत्य शक्ति संपन्न है, वे किसी भी जड़ वस्तु को तत्काल वैकुंठ वस्तु में परिवर्तित कर सकते हैं। उनके लिए कोई ये नहीं है कि ये जड़ शरीर थे वे कैसे पार्षद बन सकते हैं, नहीं, इच्छामय भगवान है, जो इच्छा करेंगे, इसलिए भगवान को कहा जाता है सत्य काम, सत्य संकल्प, जो वे इच्छा कर लेंगे, जो संकल्प कर लेंगे वो सत्य ही होना है, असत्य नहीं रह सकता कभी भी। यदि उन्होंने सोच लिया और सोचा और हो गया, क्योंकि अचिंत्य शक्ति संपन्न है, ये उनकी सर्वशक्तिमत्ता है। तो क्षण भर में ही भगवान ने सभी श्रोता अन्य श्रोताओं को भी घनश्याम पीतांबर धारण किए हुए, सुंदर किरीट और कुंडल धारण किए हुए बना दिया। तो
अब उन्हें जो जो श्रोता थे उन्हें बना दिया, और भी तो उस गांव में लोग होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे, या कुत्ते बिल्ली आदि हैं, सब जीव हैं, उन्होंने तो कथा भी नहीं सुनी होगी, लेकिन वे तो सब वहीं रह जाएंगे। तो कह रहे हैं नहीं, गोकर्ण जी अत्यंत कृपावान है, अत्यंत दयालु हैं। जो धुंधुकारी के उद्धार के लिए सोच सकते हैं, प्रेत के लिए, तो उन सब के लिए क्यों नहीं सोच सकते। तो गोकर्ण जी की कृपा के द्वारा तद्ग्रामे स्थिता जीवा आश्वचांडाल जातयः विमाने स्थापितास्तेपि गोकर्ण कृपया तदा। और उस समय गोकर्ण जी की कृपा से उस ग्राम में स्थित जितने भी जीव थे, कौन कौन, आश्व कुत्ते, चांडाल जातया, और चांडालों की जाति पर्यंत जितने भी जीव थे, विमाने स्थापितास्ते भी, वे भी सब के सब विमान में स्थापित कर दिए गए, जिन्होंने कथा भी नहीं सुनी थी। ये देखिए भगवान गोकर्ण जी इतने श्रेष्ठ, जिन्हें भगवान ने आके आलिंगन कर लिया, तो उन्होंने इच्छा की कि ये सारे जीव, इन्हें भी आप अपने धाम लेकर चलिए। तो भगवान की इच्छा होते ही वे सब के सब, कुत्ते चांडाल पर्यंत सब के सब जीव वैकुंठ के विमान में सभी के सब चढ़ा लिए गए। कह रहे गोकर्ण कृपया तथा, ये गोकर्ण जी की कृपा थी। और फिर क्या किया, जब सब के सब जो श्रोता लोग थे, सब अनेकों विमान थे, शुरू में ही बताया, और अनेकों विमानों में अनेकों पार्षद थे। और जब वहां कोई विमान में भगवान के धाम में जाता है या वैकुंठ के विमान में, तो पार्षद लोग बड़े आदर से उसे विमान में चढ़ाते हैं और यशगान करते हैं, स्वागत करते हैं कि आपका स्वागत है वैकुंठ में। उन्हें चिढ़ नहीं होती कि ये नया आ गया व्यक्ति यहाँ भीड़ कर देगा, नहीं, बड़ी प्रसन्नता से। तो सभी विमानों में चढ़ गए, सभी भक्तों, सभी पार्षदों ने उनका विशेष आदर करके उन्हें विमान में बैठाया। और प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिना, जहां बड़े बड़े भक्त योगी जिस धाम को, जिस वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, भगवान हरि ने वे सब के सब उन विमानों के साथ वैकुंठ को, हरिलोक को भेज दी। सब के सब जितने भी थे, आप सोचिए, हाँ, गांव खाली हो गया, गांव धन्य हो गया कि उसके कुत्ते भी वैकुंठ में चले गए। ऐसा तो कोई दूसरा कोई उदाहरण ही नहीं है कि उस गांव के कुत्ते भी सब, और भगवान हरि के द्वारा उस स्थान पर जहां बड़े बड़े योगी महात्मा लोग, जिस भगवान हरि के लोक वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, सब के सब वहां भेज दिए गए। और गोकर्ण जी कह रहे गोकर्णेन स गोपालो, और वे भगवान वहां गोपाल रूप से प्रकट हुए थे। ये बता रहा है श्लोक, गोकर्णेन स गोपालो गोलोकम गोपवल्लभम कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः। भगवान अतिशय भक्तवत्सल हैं, अपने अनन्य प्रेमी भक्त के प्रति पूरा स्नेह करते हैं, पूरा सर्वाधिक। आपने जो कुछ भक्तों ने अम्बरीश महाराज के चरित्र में सुना कि दुर्वासा जी को भगवान ने क्या कहा, ये कह दिया कि साधुनाम हृदयं मह्यम साधुनाम हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ते नाहम तेभ्यो मनागपि। कि जो मेरे भक्त साधु हैं, एकमात्र जिन्होंने अपना सब कुछ मुझे मान लिया है और सदा सर्वदा मेरे ही स्मरण कीर्तन सेवा आदि में लगे हुए हैं, ऐसे साधुओं का हृदय मैं हूं, उनके हृदय में निरंतर बसता हूं और वे मेरे हृदय में बसते हैं। और मदन्यते न जानन्ति, मेरे अलावा वे और कुछ नहीं जानते, और नाहम तेभ्यो मनागपि, और मैं भी उनके अलावा थोड़ा सा भी और कुछ नहीं जानता। ये भगवद गीता भगवान का, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजते हैं ना, मैं उन्हें वैसे ही भजता हूं। तो हम क्या, अगर हम कह रहे हैं कि भाई भगवान ये नहीं सुन रहे, भगवान ऐसा नहीं कर रहे, तो हम उन्हें वैसे भज नहीं रहे कि वे सुन ले तुम्हारी वैसी। नहीं तो जो तुम जैसे उन्हें भजोगे, जैसा हम उन्हें भजेंगे, वे तो वैसे ही भजेंगे। तो हमारे भजने में कमी है, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, या हम दंभ कर रहे हैं, या दिखावा कर रहे हैं, या हमारे हृदय में विश्वास नहीं है, तो इस कारण से वे भी हमें नहीं भज रहे, पूछ नहीं रहे।
और यदि हम जितने विश्वास से उन्हें भजेंगे तो देखिए कुत्ते और चांडाल को भी वे भक्त की इच्छा से लेके जा सकते हैं। तो गोकर्णेन स गोपालो गोलोकम गोपवल्लभम, उन गोकर्ण जी के साथ तो वे भगवान गोपाल कहाँ गए? कथा श्रवणतः पीतु, गोकर्ण जी के कथा कहने, उस कथा श्रवण से, गोकर्ण जी ने जो कथा कही उसके श्रवण, भगवान सुनकर उस कथा को कि कितना सुंदर रूप से इन्होंने कथा का गायन किया है, वे प्रसन्न हुए, अतिशय प्रसन्न थे। तो वे भक्त वत्सल भगवान गोपाल गोकर्ण जी के साथ गोलोक, जो गोप और गोपियों का प्रिय धाम है, उस गोलोक धाम को गोकर्ण जी के साथ चले गए। सभी को भगवान ने हरि लोक में भेज दिया। हालांकि आगे वाले श्लोक में दूसरे प्रकार से गोलोक ही कह दिया गया है सबके लिए। यहाँ तो कहा कि वे अन्य सभी लोग वैकुंठ को भेज दिए गए हरि लोक में, और गोकर्ण जी को भगवान गोपाल स्वयं गोलोक, गोपों के प्रिय गोलोक धाम को ले गए। लेकिन जो आपने पहला श्लोक सुना, अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। पूर्व काल में जब भगवान श्री राम रूप में अवतार लिए थे, उस समय जब भगवान जाने लगे तो सभी अयोध्यावासी दुखी थे, तो भगवान सारे अयोध्यावासियों के साथ सभी को वैकुंठ, नित्य अयोध्या, नित्य साकेत धाम या वैकुंठ में लेकर गए। तो जैसे जितने अयोध्यावासी पूर्व काल में राम के साथ सभी वैकुंठ चले गए थे, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण उन सब को लेकर गोलोक में चले गए, जो बड़े बड़े योगी महात्माओं के लिए भी दुर्लभ है, जिसे प्राप्त करना अतिशय, लाभ करना अतिशय कठिन है। बड़े बड़े योगी महात्माओं के लिए भी वे श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के कारण स्वयं भगवान आकर उन सबको गोलोक में लेकर गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और भगवान का धाम कैसा है? तो कह रहे न यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानाम न गतिः कदा तम लोकम हि गदास्ते तु श्रीमद् भागवत श्रवात्। कि देखो वे उस लोक को, उस स्थान को उन्होंने प्राप्त किया जहां सूर्य की गति नहीं है। सूर्य के द्वारा भगवान का धाम प्रकाशित नहीं होता, न सोमस्य गति, न चंद्रमा की गति है, न सिद्धानाम न गति कदा। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जो आकाश में विचरण करते हैं, उनकी भी वहां पर गति नहीं है। और वे सब के सब उस लोक को कैसे चले गए? अरे केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से। ये देखिए भागवत की अद्भुत महिमा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। और भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि हे अर्जुन, जहां मेरा धाम को सूर्य प्रकाशित नहीं करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न अग्नि प्रकाशित करता है, बल्कि भगवान के नित्य धाम वैकुंठ जगत में हर वस्तु स्वयं प्रकाशमान है। जैसे यहाँ हर वस्तु स्वयं अंधकार में है, वो प्रकाश के द्वारा दिखती है कि वो वस्तु, यदि प्रकाश ना हो भगवान के ही तेज से। ये भी भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि जो यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामगम, जो सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में जो भी कुछ तुम्हें तेज दिखाई दे रहा है वो मेरा तेज है। तो जो भी कुछ तेज, जो भी यहाँ प्रकाश दिखाई दे रहा है वो भगवान का ही प्रकाश है। तो उसके कारण ये जगत प्रकाशमान होता है, नहीं तो घोर अंधकारमय है। और वहीं जो भगवान का नित्य धाम वैकुंठ है वो पूर्ण प्रकाशमय है, हर वस्तु स्वयं प्रकाशित है। यद्यपि भगवान की इच्छा से वहां रात्रि आदि हो सकती है भगवान की लीला पुष्टि के लिए, लेकिन ये वैसी जड़ माया कल्पित रात्रि नहीं है, वह तो केवल लीला पुष्टि के लिए वैसा भगवान की इच्छा से वहां हो सकता है, लेकिन वह स्वयं प्रकाशमान है। तो यही कह रहे हैं वहां सूर्य की गति नहीं है, ना चंद्रमा की, ना बड़े बड़े सिद्धों की। उस लोक को उन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से प्राप्त किया। और आगे कह रहे हैं ब्रूमोत्र ते किम फल वृंदमुज्ज्वलम सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितम
कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यई पीतस्य ते गर्भगता न भूयः। कह रहे हैं कि हे नारद जी, हम क्या फल बताएं श्रीमद् भागवत को 7 दिन तक सुनने का, क्या उज्जवल फल बताएं जो 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से जो फल संचित होता है उसके विषय में हम कहां तक कह सकते हैं। ये जान लो कि कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यही, जिन्होंने कान से गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी सुना, पिया, कह रहे पीतस्य, एक अक्षर भी पिया अपने कान रूपी अंजलि से, ते गर्भगता न भूयः, वे दोबारा फिर माता के गर्भ में नहीं आए। एक अक्षर भी गोकर्ण जी इस प्रकार से भगवान के सुंदर यश का वर्णन कर रहे थे। कह रहे हम कहां तक फल गाएं भागवत कथा 7 दिन तक सुनने का। एक अक्षर मात्र भी जिसने गोकर्ण जी के कथा का अपने कान से पिया, वे दोबारा गर्भ में नहीं गए, दोबारा गर्भ में जाकर उन्हें कष्ट नहीं झेलने पड़े। ये संसार दुखमय है, इसका स्वागत ही गर्भ के दुख से होता है। जब जीव आता है संसार में, किसी भी योनि में आए, तो पहले गर्भ में उसे संसार का दुख चखाया जाता है। तो जिसकी एंट्री में ही इतना दुख है, तो आगे कितना दुख होगा। तो ये गर्भगता न भूय, और गोकर्ण जी की कथा का इतना प्रभाव श्रीमद् भागवत श्रवण करने का एक योग्य वक्ता से, गोकर्ण जी जैसे भगवान के प्रिय भक्त से, कि एक अक्षर सुनने वाला भी दोबारा गर्भ में नहीं आया। और फिर कह रहे हैं वातांब वर्णासन देह शोषणैः तपोभिरुग्रैः शिरकाल संचितैः योगैश्च संयान्ति नतां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम्। कह रहे हैं कुछ लोग भगवान के भजन, भगवान के कथा श्रवण आदि को उपेक्षित करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, और वे क्या करेंगे, तपस्या करो, पत्ते खाकर रहो, जल पी कर रहो, देह सुखा लो, योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो, दीर्घ काल तक तपस्या करो। तो कह रहे हैं ये सब करने पर भी जो गति प्राप्त नहीं होती। वातांब पर्णासन देह शोषण, केवल वायु पीकर, जल पीकर, पत्ते चबाने से, देह सुखाने पर, तपोभिरुग्र चिरकाल संचित, और चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक ऐसा उग्र तप किया जाए, केवल हवा पी करके, जल पी करके, पत्ते खा करके रहा जाए, और योग इच्छा और योग साधना की जाए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब कुछ, लेकिन फिर भी जिस गति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, संयान्ति नताम गतिम, फिर भी इन सब के द्वारा उस गति को नहीं जा सकते हैं। सप्ताह गाथा श्रवणे नयान्तियाम, श्रीमद् भागवत को 7 दिन तक सुनने मात्र से जिस गति को प्राप्त किया जाता है, 7 दिन तक 7 दिन मात्र को में श्रीमद् भागवत को ध्यान पूर्वक सुनने पर जिस गति की प्राप्ति होती है, वह बड़ी योग साधना और चिरकाल तक, लंबे समय तक, कई हजारों वर्षों तक उग्र तपस्या करने पर भी वह गति प्राप्त नहीं हो सकती है। अर्थात भागवत श्रवण करने से भगवान के चरण कमलों की, भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति होती है, और इन सब तपस्या आदि के द्वारा वह प्राप्त नहीं हो सकती। आप समझ सकते हैं, जो आपको बताया था कल ही, ये इस विषय में चर्चा हुई थी कि जो भगवान की भक्ति है, हरिनाम संकीर्तन, भागवत का श्रवण, भगवान का दर्शन, आरती, पूजा, ये सब नित्य है, ये नष्ट नहीं होने वाला है। और बाकी जितने भी कर्म, पूजा पाठ, योग, ध्यान, तपस्या, सब अनित्य हैं, और उनके फल भी अनित्य हैं, उनके द्वारा नित्य फल नहीं सद सकता। तो आप सुन रहे हैं 7 दिन तक भागवत इतना प्रभावशाली है, वो भगवान की प्राप्ति करा सकता है, और दूसरे चिरकाल तक करने पर भी योग साधनाएं वह प्राप्ति नहीं करा सकती। तो कितना महत्व है भागवत का, और वह हमें सुलभ हो रहा है, और कथा हो और हम उपेक्षा करते हैं, हम सुनने के लिए ना जाएं, तो कितने बड़े हम दुर्भागे हैं, दुर्भाग्यशाली हैं कि हम इतना महत्वपूर्ण रत्न बरस रहा है और हम उसे ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो कथा है, ऐसे ही मत समझ लेना कि हम आपको सुना रहे हैं,
आगे कह रहे हैं संत कुमार, इतिहासमिमं पुण्यम सांडिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। ये जो इतिहास हमने आपको सुनाया नारद जी, इस परम पवित्र इतिहास को सांडिल्य, जो मुनीश्वर हैं, मुनियों के ईश्वर हैं, मुनियों में श्रेष्ठ हैं, अतिशय श्रेष्ठ हैं, वे मुनीश्वर होने पर भी सांडिल्य जी इस पुण्य इतिहास को चित्रकूट पर्वत पर स्थित होकर ब्रह्मानंद में डूबकर, पहले से ब्रह्मानंद में वे स्थित हैं, उस ब्रह्मानंद में डूबकर इस भागवत के महिमा रूपी और गोकर्ण जी के द्वारा कैसे कथा सुनकर उन सबका उद्धार हुआ, इसको पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं। यानी मुनियों में अतिशय श्रेष्ठ सांडिल्य जी भी इस परम पुण्य इतिहास को चित्रकूट पर्वत पर स्थित होकर ब्रह्मानंद में डूबकर पढ़ते हैं, इसका पाठ करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा श्रेष्ठ और दुर्लभ ये इतिहास हमने आपको सुनाया है। पहले ही उन्होंने कहा था, यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, इसे बस सुनने मात्र से, बस इसे सुन ले, उससे ही पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। और अब वह श्लोक, आख्यान में तम परमं पवित्रम श्रुतम सकृद्वै विदहेत घोघम। कह रहे हैं ये आख्यान गोकर्ण जी के उपाख्यान, गोकर्ण उपाख्यान जो ये है, ये परम पवित्र है और एक बार सुनने मात्र से पाप राशि को, पाप के प्रवाह को पूर्ण रूप से जला देता है। सकृत वही, एक बार भी अगर इसका ध्यान से, इसलिए इतने विस्तार से धीरे धीरे ये चलाया, ये 2 दिन में भी पूरा किया जा सकता था ऐसे ही सुना सुना कर। तो इसको परम पवित्र आख्यान है, एक बार सुनने मात्र से पाप राशि को, पाप के प्रवाह को पूर्ण रूप से जला देने वाला है, पाप के ढेर को। और श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति मावहे, और श्राद्ध के समय प्रयुक्त होने पर, श्राद्ध के समय इसका श्रवण करने पर पितरों को भी तृप्त कर देता है, उन्हें भी छका देता है। यदि भूखे हो तो इस कथा को सुनने से तो श्राद्ध जितने पितर हैं वे भी सब छक जाते हैं अपने आप ही। क्यों? भागवत की ऐसी अद्भुत महिमा इसमें सुनने को उन्हें मिलती है। तो इसे सुनने मात्र से, इससे पता चलता है कि हम सोचे कि हम भोजन बना के और कौवे जिमा देंगे और पितर तृप्त हो जाएंगे, तो उससे नहीं होंगे। कृष्ण कथा सुनने से तृप्त होंगे पितर भी, सब ही, सारे देवता, सारे पितर, सब के सब भगवान का यश कृष्ण भजन करने से तृप्त होते हैं। इसलिए ना देवर्षि नारद भी कहते हैं, भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं, यथा ही स्कंध शाखा नाम तरोर मूलावसेचनम एवं आराधनम विष्णु सर्वेशाम आत्मनस्य ही। यथा, जिस प्रकार से स्कंद की शाखाएं, उपशाखाएं, पत्तियां सब की सब उसकी जड़ में, उस तरु के मूल में सींचने मात्र से सब तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से एवं आराधनम विष्णु, उसी प्रकार से विष्णु की आराधना सर्वेशाम आत्मनस्य ही, सबकी आराधना हो जाती है। केवल कृष्ण का भजन करने से, कृष्ण भक्ति करने से सबकी तृप्ति हो जाती है। तो भक्त लोग अगर सोचे हम माला कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो पता नहीं दूसरे देवता ना नाराज हो जाएं, पितर रह जाएंगे, वो रह जाएंगे। हम सोचते हैं बस हमने 2 ईंट जोड़ दी हैं और उसमें जाके हम दूध चढ़ा देंगे और वो भी सड़ता रहेगा वहां, और कुछ कपड़े रखे आएंगे और पूरी उरी लाके छोड़ देंगे कि बाद में कोई उन्हें ठाता रहेगा और उससे पितर तृप्त हो रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? मनोधर्म, मन बहला रहे हैं। ये देखो शास्त्र क्या कह रहा है कि कृष्ण का भजन करने से, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सबकी आराधना हो जाती है। सर्वदेव मयो हरि, सारे देवता सब कुछ भगवान हरि के अंदर है, उनसे बाहर कुछ नहीं है। संपूर्ण जगत सब कुछ उनमें है। उनकी आराधना करने पर सबकी आराधना हो जाती है। आत्मनश्चय, अपनी भी आराधना उसमें ही हो जाती है। तो पितरों का या किसी का भी कल्याण, किसी का भी तृप्ति कृष्ण भजन करने से होती है। और पितर लोग भी कहते हैं इस बात को कि शास्त्र में बताया गया है एक स्थान पर कि आस्फोटयन्ति पितरः नित्यन्ति च पितामहा मद गृहे वैष्णवो जातः सनस्त्राता भविष्यति। कि
सारे पितर और पितामह आस्फोटयंती, आस्फोट करने लगते हैं, यानी ताल ठोकने लगते हैं, नृत्यंती च, और नाचने लगते हैं। कब? जब उनके घर में कोई वैष्णव, कोई कृष्ण भक्त जन्म ले लेता है कि मद गृहे वैष्णवो जातस, हमारे घर में, हमारे कुल में एक विष्णु भक्त ने जन्म ले लिया, तो वे ताल ठोककर नाचना शुरू कर देते हैं। क्यों? सनस्त्राता भविष्यति, ये निश्चित रूप से हम सबका उद्धार कर देगा, ये कृष्ण भजन करेगा और हम सबका उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वे कह रहे हैं कि श्राद्ध के समय से सुनने से सारे पितर तृप्त हो जाते हैं, छक जाते हैं पूरे, और नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम, जो नित्य ही इसे पढ़ता है, सुंदर रूप से पढ़ता है, गाता है, तो अपुनर्भवम च, वह फिर दोबारा उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता, वह भी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो ये परम पवित्र आख्यान बड़े ही सुसौभाग्य से हमें सुनने को और कहने का अवसर मिला। इस सब के लिए आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि जैसे ये चले थे और बहुत दिन से कथा के बाद में बड़ा शांत था, तो प्रभु जी से कहा, एक दिन यहीं बैठे हुए थे कि कैसे शांत चल रहा है, कुछ कीर्तन होना चाहिए, ऐसे ही शांत शांत हो रहा है, कुछ कीर्तन या कुछ कथा होनी चाहिए। तो इन्होंने फोन कर दिया तभी नीरज प्रभु पे कि यहाँ कथा प्रारंभ होगी। तो हमने कहा कथा प्रारंभ होगी, तो गोकर्ण जी का ये उपाख्यान कहने का सुंदर अवसर मिला, उसके लिए आप सभी को बड़ा बड़ा धन्यवाद, क्योंकि इसमें बड़े बड़े गूढ़ और सिद्धांत भी थे, जो कि कहने से और चिंतन करने से और हमारे लिए और स्थिर हो गए हैं। आपको भी उन्हें सुनकर स्थिरता प्राप्त हुई होगी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो इसमें सुना उसका मनन करें, क्योंकि आपने सुना, बिना मनन किए वास्तव में श्रवण का जो वास्तविक फल है वह प्राप्त नहीं होता। तो और इसे दोबारा भी आप इसके माध्यम से, प्रभु जी ने अपने हरे कृष्ण मंदिर वाले चैनल पर डाल रखा है, उसे दोबारा सुन सकते हैं, औरों को सुनवा सकते हैं। तो सभी इसे सुने, दोबारा भी सुने, जहाँ जहाँ उन्हें स्मरण ना हो, और इसका मनन करें, और इसमें इसी प्रकार से हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हों और समझें कि हमें उस स्थान को प्राप्त करना है, इस अनित्य शरीर से, जो आपने सुना नश्वर शरीर से नित्य वस्तु को साधना है। अनित्य वस्तु, नश्वर चीजों के चक्कर में ही नहीं पड़े रहना है, और वह नित्य वस्तु भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन लेकर आए हैं। ये हमें प्राप्त है, तो इसका मूल्य, जो महामूल्य है, उसे समझें और पूरे दृढ़ता के साथ और पूरे परम आदर के साथ ही इसे ग्रहण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आपके मन में संशय होगा थोड़ा सा कि ये जो कथाएं हैं कई जगह सुनाई गई, कि सुखदेव जी ने सुनाई, परीक्षित जी को इन्होंने, गोकर्ण जी ने सुनाई, सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, सनत कुमार जी सुना रहे हैं, कब कब सुनाई, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। भगवान के चले जाने के बाद यहाँ सूत गोस्वामी बता रहे हैं, 30 वर्ष बीत गए थे, कलयुग के आ गया था, तो कलयुग के 30 वर्ष बीत गए थे। भगवान के जाने के बाद ही कलयुग की गणना प्रारंभ होती है। तो 30 वर्ष बीत जाने के पश्चात कलयुग में सुखदेव जी ने कथा कहनी प्रारंभ की, और उसके भी 200 वर्ष बाद गोकर्ण जी ने यह कथा कही, और फिर उसके 30 वर्ष बाद सनत कुमार जी आदि ने ये कथा सुनाई, और उसके बाद नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ने सोनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटी सी बात और सुनिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की कथा में जो लोग मत्त हैं, जब यमराज के दूतों ने पूछा कि हम किसको पकड़ें किसको ना पकड़ें, तो कह रहे हैं स्वपरुषम अपिवीक्ष्य पास हस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। अपने दूत को पास लिए हुए जाते देखकर यमराज जी उसके कान में कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, परिहर भगवत कथा सुमत्तान। जो भगवान की कथा में, भागवत कथा में मत्त हैं, भगवान का यश श्रवण करने में मत्त हैं, उन्हें छोड़ दो, क्योंकि प्रभुरहम अन्य नृणाम,
मैं अन्य लोगों का प्रभु हूँ, अन्य लोगों पर शासन की क्षमता रखता हूँ, न तो वैष्णवा नाम, लेकिन विष्णु भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर मेरा शासन नहीं है। तो जो भगवान की कथा में मत्त है उनके पास तुम्हें नहीं जाना है। तो जो भगवान का नाम गाने में, कथा श्रवण में मत है, उन्हें यम के दूतों से कोई भय नहीं करना है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गोकर्ण जी की जय, भागवत पार्षद रूपधारी धुंधुकारी की, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य श्री श्रीमद् राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद।